समझता हूँ टीआरएफ का कोई मायने नहीं है यहाँ पर। एक उन्होंने चलती हुई बात में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। जम्मू उनका कतई साथ नहीं देगा। योगी सरकार का पीला पंजा इन दिनों जम्मू कश्मीर में काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा एक जारी फरमान जिसके चलते इल्लीगल एनक्रोचमेंट हटाई जा रही हैं सभी सरकारी ज़मीनों पर से। अभी कुछ दिन पहले जम्मू के ही एक इलाके में इस मुहिम के चलते हुए पत्थरबाजी की गई लोगों द्वारा। लोगों के धरना प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों का उग्र व्यवहार भी देखने को मिला, जिसमें पुलिस के एक कर्मचारी घायल भी हो गए। लोगों को कुछ और समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एकदम से टीआरएफ, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसके द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें वो कहते हैं कि इस एनक्रोचमेंट के खिलाफ जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं उनके खिलाफ वो कार्यवाही करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसके चलते कर्मचारी, उनके रिश्तेदारों को, उनके घर वालों को परेशान किया जाए। उन्होंने इतना तक कह डाला कि लोग इसमें अगर सहयोग देंगे तो टीआरएफ उनका भरपूर साथ देगा और अपने संगठन में युवाओं की भर्ती भी करेगा। इसी पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हरवंश नगोके जी। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस सब पर। नगोके जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद जी। सर, ये जो लेटर इशू हुआ है आतंकवादी संगठन के द्वारा, एक पत्रकार के तौर पर आप क्या समझते हैं कि इसका कितना असर आने वाले दिनों पर होगा? धन्यवाद। देखिए, एक तो कहावत यहाँ जुड़ गई है, उल्टे बांस बरेली को। जो पत्थरबाजी पहले कश्मीर घाटी में होती थी, दुर्भाग्य हुआ जम्मू में भी शुरू हो गई है। और जिस तरीके से कश्मीरी युवक जो है उनको गुमराह आतंकवादी संगठनों ने किया था हुर्रियत व दूसरों को लेकर, यहाँ पर हुर्रियत व दूसरे नहीं है, किसी ने भड़काया और उन्होंने पत्थरबाजी कर दी। और बड़ी गंभीर बात थी कि हमारे पुलिस का एक जवान घायल हो गया। ऐसे में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए टीआरएफ, जिसका ज़्यादा कोई आधार जम्मू कश्मीर में नहीं है, एक फरमान जारी करते हैं। अब ये फरमान जारी करते हैं, कोई लिखित नहीं है, पोस्टर लगा दिए गए हैं और ये साफ प्रमाण बताता है कि कश्मीर घाटी में जितने भी पॉलिटिशियन के गिरे हैं, मकान गिराए हैं, जो अवैध कब्जा, जैसे आपने कहा, हकीकत में जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री बोलते रहे हैं 3 खानदानों ने जमकर 70 साल से लूटा है। और आपने खुद देखा कितनी अवैध ज़मीनें जो हैं अलग अलग जम्मू कश्मीर में जो हैं वो खाली करवाई जा रही और लगातार हो रही हैं। न केवल एक समुदाय के, पहले ये लगता था जी शायद ये जम्मू कश्मीर के जो मुस्लिम बाहुल पॉपुलेशन है उन पर किया जा रहा, मगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कदावर नेता भी इसके आगे, इसके बीच और बहुत आने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ टीआरएफ का कोई मायने नहीं है यहाँ पर। एक उन्होंने चलती हुई बात में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। जम्मू उनका कतई साथ नहीं देगा, चाहे जम्मू कश्मीर की जनसंख्या की यहाँ अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है। उसका लास्ट आपको उदाहरण बताऊँ, बठिंडी में अगर हुआ है, ये लोगों ने तिरंगा लेकर आंदोलन किया, ठीक वैसे जैसे अमरनाथ यात्रा में यहाँ पर जो भी आंदोलन होता तिरंगे को लेकर हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक गीदड़ भभकी है जो काम नहीं करेगी। नगोके जी, जैसा कि उन्होंने कहा कि जो जेसीबी चलाने वाले ड्राइवर्स होंगे या उनके ओनर्स होंगे उनको भी टारगेट किया जाएगा टेररिस्ट ग्रुप के तरफ से, तो आपको लगता है कि इस ड्राइव पर कुछ असर इसका होगा, लोगों में वो खौफ का माहौल कि फिर से कहीं टारगेट किलिंग ना हो? ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, चूँकि हमारी डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा जी ने साफ साफ बोल दिया है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने कह दिया है कि किसी गरीब पर हम हाथ नहीं डालेंगे। अवनी लवासा ने वहाँ गई, उन्होंने बताया। हाँ, इसमें तकनीकी पॉइंट है, कहा गया कि हम कमर्शियल जो है, कमर्शियल को देखेंगे, रेजिडेंशियल को कुछ नहीं करेंगे। मगर आप अगर बात बठिंडी की करें तो वो जो क्षेत्र है नीचे जो है कमर्शियल है, ऊपर उनका मकान है, बट सरकार इस पे सोच रही है कि हम उन पे हाथ नहीं डालेंगे। समझता हूँ टीआरएफ का कोई मायने नहीं है यहाँ पर। एक उन्होंने चलती हुई बात में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। जम्मू उनका कतई साथ नहीं देगा।
माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे. सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा. आज नाही तर कधीच नाही. 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित. CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.